पटरियों पर बिखरी ट्रेन की बोगियां, लोगों की चीख पुकार। ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेन के करीब 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 3 बोगियां पलट गई, जबकि बोगियों का मलबा पटरियों पर फैल गया। इस घटना से वहां दहशत फैल गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के शीशे तोड़कर बाहर निकले, तो कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से बोगियों से बाहर निकाला गया। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आपको 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कई टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रेन की बोगियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ट्रेन हादसे के बाद इस रूट पर 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जबकि 11 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से ट्रैक से बोगियों को हटाया गया। इसके बाद पटरियों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। गोंडा में रेलवे की तरफ से रिस्टोरेशन का काम जारी है। रेस्क्यू का काम पूरा हो गया, लेकिन डब्बों के रेस्क्यू के दौरान जो देखिए कैसे ताश की तरह बिखरे हुए डब्बे हैं, रात में और भी शव इसमें निकले हैं। देखिए कैसे जो शव मिला रात के दौरान उसे पटरी के बगल में रखा गया है। मौत का जो आंकड़ा है तकरीबन 4 के पास रात में पहुंचा हुआ था। अभी एक और शव बरामद किया गया है। लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये डब्बे खेतों में भी पड़ चले गए थे, डब्बे कुछ पानी में भी चले गए थे, तो ऐसे में रेस्क्यू के ऑपरेशन में थोड़ा समय लगा, लेकिन देर रात एक और शव यहाँ पर बरामद किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने किसी तरह के विस्फोट होने की बात से इनकार किया है। हादसे की वजह जानने के लिए सीआरएस यानी रेल सुरक्षा आयुक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक पर अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला। फिलहाल इस भीषण हादसे के बाद रेलवे मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हुए बात राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह की कर लेते हैं। भानवी सिंह ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं और भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखकर ये बात कही। उन्होंने कहा, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का भी संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरने की बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द में लड़ाई लड़ने वाली हो। तो राजनीति में आने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। नई पारी के लिए भानवी सिंह तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये बात साफ होती दिखाई दे रही है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, कहा है अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, लेकिन जो महिला हितों के लिए काम करना है वो भी जरूर करूंगी, आप इंतजार करिए। तो भानवी सिंह जो अलग रह रही हैं राजा भैया से, वो ये कह रही हैं कि जो केसेस उन्होंने दायर कराए हैं राजा भैया के खिलाफ, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। और इसके बाद आप अपनी आगे की रणनीति को तेज करने की तैयारी में भानवी सिंह नजर आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि राजनीति में उतरूंगी और साफ तौर पे कह रही हैं कि अब एक्शन लूंगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये कहूं कि राजनीति में अब राजा भैया को मात देने की तैयारी में उनकी पत्नी। देखिए, भावनी सिंह का ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से चल रहा है
वह लगातार क्या कहते हैं कि अपने आप को पीड़ित बता रही हैं। जैसा कि उन्होंने पहले तो जो अक्षय प्रताप है उनके खिलाफ शिकायत करती हैं पुलिस में, फिर राजा भैया के खिलाफ जो ये केस करती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी पीड़ा को देखते हुए वो तमाम महिलाओं के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ती हैं। और भावनी सिंह यह कहती हैं कि जब मैं इतना रसूख रखती हूँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, जब मेरा ये हश्र है, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जब मेरे ऊपर लगातार जब अत्याचार हो रहे हैं, जब उसको कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हिंदुस्तान के तमाम घरों में जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर, इसको आधार बनाकर वह एक राजनीतिक में एंट्री लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए संकेत दे रही हैं। और कहीं न कहीं अब आने वाले समय में यह पता चलेगा कि ये जो राजनीतिक एंट्री है वह क्या उनका वो न्यूट्रल कदम होगा या किसी दल के द्वारा होगा, किस दल में जाएंगी, किस तरह की राजनीतिक शुरुआत करेंगी, या महिलाओं के लिए या अपने लिए किस तरह का लड़ाई लड़ेंगी, आने वाले समय में तय होगा। लेकिन राजा भैया की जो मुसीबतें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। लगातार विवादों में राजा भैया का नाम आता रहा है। अभी चुनाव में ही देखा गया, लोकसभा चुनाव में राजा भैया बहुत कंफ्यूज में थे कि भाजपा के साथ रहें कि सपा के साथ रहें। तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने अपील भी किया कि कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, चाहे जो फैसला लें। नतीजा ये रहा कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा की हार हुई। तो तमाम तरह के अटकलें हैं। तो राजा भैया अपने आप को लेकर विवादों से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो राजनीति का मामला हो, चाहे वो रसूख का मामला हो। राजा भैया का जो समय है वह ठीक नहीं चल रहा है। जी, पहले भी इसी तरीके की अटकलें लगाई जाती रही, क्योंकि मामला यही है कि जो केस दर्ज करवाया गया उस पर एक्शन नहीं हो रहा, जिसे जो भानवी हैं वो एक तरह से कहें कि समझ रही हैं कि सत्ता का साथ है, या यूं कहें कि उनके जो अपने लोग हैं उनका साथ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये माने कि इस बार ये एक्शन होगा? क्योंकि इसके पहले भी हमने कई मर्तबा ये सुना है कि राजनीति में आने वाली है, राजनीति में आने वाली है, लेकिन उस दौरान वो एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन इस बार क्या ये माने कि ऐसा होगा? देखिए, भावनी सिंह का यही तो आरोप है, यही तो कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई किस प्रभाव के कारण नहीं हो रही है? राजा भैया समाज में अपना एक रसूख रखते हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। खुद वह क्या कहते हैं कि राजनीति से सीधा जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट है, इसलिए भावनी सिंह की बात नहीं सुनी जा रही है। राघवेंद्र, देखिए, भानवी ने अपनी लड़ाई तेज करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब यह देखना है कि राजा भैया की तैयारी क्या होती है। क्या राजनीति के मैदान में दोनों साथ होंगे, आमने सामने होंगे? अगर ऐसा होता है तो भानवी किस दल के साथ आती है? ये राजा भैया की तरह ही निर्दल ये चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करती है 2027 के लिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या राजनीति में उतरेंगी राजा भैया की पत्नी? न्याय की जंग में भानवी सिंह का बड़ा ऐलान। खुद के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी करूंगी संघर्ष। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। भानवी सिंह का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। भानवी ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ दूसरी महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल लोक जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। दूसरी तरफ राजा भैया के रिश्ते के भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ भी भानवी ने धोखाधड़ी का केस दायर कर रखा है। भानवी का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। अब इन्हीं मामलों में सुस्त जांच को लेकर भानवी का गुस्सा फूट पड़ा।